आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। अपना प्रश्न है कि किसी स्पर्शज्या धारामापी की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर इसका सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। और वक्तव्य दो है कि स्पर्शज्या धारामापी में बहने वाली धारा कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अब पहला विकल्प है कि वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो भी सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प है वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो भी सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है वक्तव्य एक सत्य है और वक्तव्य दो असत्य है। तीसरा है वक्तव्य एक सत्य है और वक्तव्य दो सत्य है। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि किसी स्पर्शज्या धारामापी की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर इसका सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले सुग्राह्यता का सूत्र हम लोग जानते हैं। तो सुग्राह्यता का जो सूत्र होता है वो होता है S बराबर डी थीटा बटा डी आई। ये है स्पर्शज्या धारामापी की क्या सुग्राह्यता। अब हम यहां से यदि I के लिए सूत्र लिखना चाहें तो I का जो सूत्र आता है, I बराबर होता है 2r बटा म्यू नॉट n इंटू बी एच टेन थीटा। ये क्या है, I का सूत्र है। पहला तो समीकरण है S बराबर डी थीटा बटा डी आई। तो यहां से I हमें क्या है, डी थीटा बटा डी आई चाहिए। तो यदि हम टेन थीटा लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण दो ले लो। और टेन थीटा बराबर यदि हम लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बटा 2r/bh। यदि इन सभी को नियत मान ले तो हमें चाहिए क्या, सुग्राह्यता। तो सुग्राह्यता का सूत्र क्या, डी थीटा बटा डी आई। तो इसको क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बटा डी आई। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो आई के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट एन, आई का अवकलन 1 और ये हो जाएगा 2r/bh। यहां से डी थीटा बाई डी आई लिखेंगे तो डी थीटा बटा डी आई बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन बटा 2r/bh और सेक स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास प्रश्न में क्या कह रहा है, ये हो गया सुग्राह्यता का सूत्र। समीकरण 3 ये क्या हो गया, सुग्राह्यता के लिए सूत्र। अब प्रश्न में कह रहा है कि धारामापी में के कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर इसकी सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि ये सभी चीजों को हम क्या कर ले, नियत मान लें, तो जो सुग्राह्यता S है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, मतलब n का समानुपाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि धारामापी की जो सुग्राह्यता है उसको हम लोग फेरों की संख्या को क्या करके बढ़ा करके हम लोग क्या सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। तो अपना जो पहला वक्तव्य है वो क्या है, सत्य। उसके बाद दूसरा वक्तव्य क्या कहता है कि स्पर्शज्या धारामापी में बहने वाली धारा कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। तो बहने वाली धारा है कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखो धारा का जो सूत्र है I, वो क्या है, यदि सब चीज को नियत मान ले तो सभी नियत है, तो यहाँ से I जो होगा वो क्या हो जाएगा, I यदि हम लिखना चाहें समीकरण 1 से तो सभी नियत हैं, तो I जो है वो क्या है, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, n के। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं कि I जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, मतलब फेरों की संख्या के।
तो और अपने प्रश्न में कह रहा है कि स्पर्शरेखा में बहने वाली धारा कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती है, जबकि यहाँ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम क्या कहेंगे कि वक्तव्य एक सत्य है और वक्तव्य दो क्या है, असत्य है। वक्तव्य एक सत्य है और वक्तव्य दो क्या है, सत्य है। तो अपना सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।